इसी वजह से मेरे साड़ी की वजह से साड़ी ठीक नहीं है तेरा, जाओ तुम मत दिला मत ये करो, ऐसे करके मुझे वापस कर दिए। तो मैं क्या करूं बताओ आप लोग ही। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ अब करी पेपर रद्द करो, मुझे रद्द ही चाहिए, मतलब चाहिए रद्द। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं बोल सकती। खैरागढ़ में जो महिलाएं जो परीक्षार्थी साड़ी पहन के आई थी उन्हें रोक दिया गया, लेकिन दुर्ग के सेंटर में, बिलासपुर के सेंटर में, रायपुर के सेंटरों में साड़ी पहनकर एग्जाम देने आई महिलाओं को जाने दिया। मैं 9 बजे आई थी, गेट बंद था, वापस घर गई। 10:20 पे मैं आई, मुझे ड्रेस चेंज करने घर भेजे। उसके बाद 10:31 पे आई, मुझे धक्का मार दिया गया। मैं 10:25 में आ गया था, जो कि गेट बंद हो गया था यहाँ, जाने नहीं दिया मेरे को। युवाओं का मसला है, युवाओं के मसले पर नेता थोड़ा देर से जागते हैं और शायद इसीलिए ना सत्ता पक्ष के लोग साथ आए ना विपक्ष के लोग साथ आए। कल जो चीजें देखने को मिली, 10:45 का टाइमिंग था, उससे पहले मैं पहुंच गया, फिर भी मेरे को अंदर नहीं आने दिया गया है। या तो मुझे परीक्षा वापस दिलाने दिया जाए या तो परीक्षा रद्द किया जाए। परीक्षार्थियों ने खुद बताया कि भैया किसी के प्रवेश पत्र में लिखा है 10:45 में एंट्री दी जाएगी, किसी के प्रवेश पत्र में लिखा है कि 10:30 तक ही एंट्री दी जाएगी। तो क्लियर होना चाहिए ना, व्यापम को भी स्पष्ट करना चाहिए कि 10:30 है तो 10:30 लिखिए। अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? कपड़े के कलर को लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए कि ये कपड़े का हल्का रंग ही पहनकर आना है। लड़कियों को सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, क्योंकि भाई जाकर कपड़े चेंज करके आओ, कपड़ा चेंज कर रहा है तब गेट बंद। अब बताइए, अगर उनका ड्रेस चेंज कराना भाई यहाँ पर रूम दे देना चाहिए था। आपने सीसीटीवी चेक करने की मांग भी की थी, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खड़े हैं और मजाक हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातचीत हो रही है। देखा जाए उधर भी थोड़ा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल की तारीख थी 27 जुलाई, दिन था रविवार, और इस दिन को कोई नहीं भूल सकता जिन्होंने व्यापम की कल परीक्षा दी है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 900 परीक्षा केंद्रों में व्यापम ने ये परीक्षा आयोजित की, और उन सभी परीक्षा केंद्रों में कल कुछ न कुछ बवाल होता रहा। कल दिन भर इस पर बातें होती रही, इस पर चर्चा होती रही, इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन युवाओं का मसला है, युवाओं के मसले पर नेता थोड़ा देर से जागते हैं और शायद इसीलिए ना सत्ता पक्ष के लोग साथ आए ना विपक्ष के लोग साथ आए। कल जो चीजें देखने को मिली, कुछ नेताओं ने कुछ पोस्ट डाले हैं कि युवाओं के साथ में गलत हो रहा है, कुछ लोगों ने डाले हैं, कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला है। लेकिन जिस लेवल पर कल युवाओं के साथ आना था, क्योंकि कल आपको मालूम होगा कि बिलासपुर हाईटेक नकल प्रकरण के बाद व्यापम ने अपने आप को एकदम से चेंज किया है। इतना चेंज कर डाला है, इतना बदल डाला है कि बेवजह बहुत सारे युवकों को, युवतियों को तकलीफ हो रही है, परीक्षार्थियों को तकलीफ हो रही है। अब आप बताइए कि छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट है और एक ही स्टेट में अलग अलग नियम हैं। खैरागढ़ में जो महिलाएं जो परीक्षार्थी साड़ी पहन के आई थी उन्हें रोक दिया गया, लेकिन दुर्ग के सेंटर में, बिलासपुर के सेंटर में, रायपुर के सेंटरों में साड़ी पहनकर एग्जाम देने आई महिलाओं को जाने दिया। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, वही परीक्षार्थी कह रहे हैं जिन्होंने एग्जाम कल दिया है। इसके अलावा किसी के प्रवेश पत्र में 10:30 तक एंट्री की बात कही गई थी, लेकिन किसी के प्रवेश पत्र में 10:45 की बात कही गई थी। हैरानी की बात है। अब ऐसे में परीक्षार्थी अगर करे तो करे क्या? कोई परीक्षार्थी कह रहा है कि भैया 10:45 तक तो एंट्री दे ही देंगे, तो अपन 10:40 तक जाते हैं। लेकिन उस सेंटर में जाने के बाद पता चलता है कि सुबह के 10:30 बजे तक ही एंट्री दी गई। लेकिन कईयों के प्रवेश पत्र में इस बात का उल्लेख था कि 10:45 तक आप एंट्री कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो बवाल बिलासपुर के सरकंडा आत्मानंद स्कूल में हुआ है, उसके बाद से जो चेंज करना था। लेकिन थोड़े से युवाओं के मसले पर भी सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। व्यापम ने इतना ज्यादा सख्त कर दिया, सख्त करिए, बहुत जरूरी सख्त कर रहा। लापरवाही परीक्षार्थियों की ओर से भी हुई है, लेकिन आप क्लियरिटी तो रखो कि भैया कौन से हल्के रंग का कपड़ा पहनकर आना है। आपने कह दिया हल्के रंग का कपड़ा पहनकर आना है, हाफ बाहें वाला, तो कौन से रंग का? बच्चे कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परीक्षार्थी कल इसीलिए लौट आए क्योंकि उन्होंने हल्के से थोड़ा ज्यादा हल्का रंग या फिर थोड़ा कम हल्का रंग का कपड़ा पहन लिया होगा। कलर कौन सा ये नहीं बताया कि स्पष्ट कर दो कि व्हाइट कपड़ा डिसाइड कर दो कि व्हाइट कपड़े में ही आपको एंट्री दी जाएगी, क्लियर कर दो। कुछ लोगों ने हरा पहना, कुछ लोगों ने पीला पहना, कुछ नीला, और भी कलर।
थोड़ा हल्का होना था, हल्का नहीं हो पाया। हल्का हुआ भी, लेकिन कलर के कारण हल्का नहीं हो पाया। तो बड़ा अजीब सा पेचीदा वाला मामला है। खैरागढ़ की एक परीक्षार्थी को सुन रहा था मैं, ज्योति नाम है, गंडई की रहने वाली है। ये महिला अपने सास ससुर से चोरी छुपे एग्जाम देने आई थी। छत्तीसगढ़ की बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश सास ससुर लोगों को बहुओं का सलवार सूट पहनना पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, नहीं पहन, पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। जबकि सलवार सूट ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस होता है महिलाओं का। लेकिन ठीक है, परंपरा सभ्यता वाली बात है, अनुशासन की बात हो जाती है। तो ये जो महिला है ज्योति, ये बता रही थी कि मैं अपने सास ससुर से छिपकर ये एग्ज़ाम देने आई हूँ, परीक्षा दे रही हूँ। अब उनके सामने मैं सलवार सूट कैसे पहनूं, क्योंकि सास ससुर को पसंद नहीं है। छत्तीसगढ़ के 90% सास ससुर की यही तकलीफ है। वो अपनी बहू को देख नहीं सकते हैं कि सलवार सूट पहने। लेकिन व्यापम ने तो कह दिया है कि सलवार सूट पहन कर आना है, क्योंकि खैरागढ़ में तो यही हुआ है। रानी रश्मि देवी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहाँ पे दिलाओ नहीं के साड़ी वालों को। वो महिला रो रही है, परीक्षार्थी है, घर की बहू है, चोरी छुपे तैयारी करके आई रही होगी। अब तैयारी थी, तैयारी नहीं थी, इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एग्जाम देने की कोशिश करना भी अपने आप में बड़ी बात है। अगर महिला चाह रही कि मुझे एग्जाम देना है, अपने आप में बड़ी बात है। रोते हुए बता रही है, साड़ी पहन के अलाउ नहीं किए। अधिकांश देखने को मिला प्राइवेट स्कूलों में। शिक्षा विभाग की भी इसमें लापरवाही है। व्यापम की ओर से भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी थी कि भैया क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है। बिलासपुर में भी खूब बवाल हुआ, एसडीएम साहब बाहर निकले, एसडीएम साहब को भी खरी खोटी सुना दी वहाँ पे परीक्षार्थियों ने। लेकिन दो चीज़ें सबसे ज़्यादा समझने को मिली कि जो परीक्षार्थी थे, जो परीक्षार्थी वहाँ चाहे लड़का हो या लड़की हो, कपड़े को लेकर एक बवाल हुआ, दूसरा टाइमिंग को लेकर बवाल हुआ। मुझे लगता है कि 900 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 200 पदों पर ये भर्ती आयोजित की गई थी और लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। अधिकांश में कपड़े की बात को लेकर थोड़ी सी भिन्नता नजर आई, थोड़े से प्रॉब्लम नजर आए, और साथ ही साथ टाइमिंग को लेकर, क्योंकि परीक्षार्थियों ने खुद बताया कि भैया किसी के प्रवेश पत्र में लिखा है 10:45 में एंट्री दी जाएगी, किसी के प्रवेश पत्र में लिखा है कि 10:30 तक ही एंट्री दी जाएगी। तो क्लियर होना चाहिए ना, व्यापम को भी स्पष्ट करना चाहिए कि 10:30 है तो 10:30 लिखिए, अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। कपड़े के कलर को लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए कि ये कपड़े का हल्का रंग ही पहनकर आना है, स्पष्ट कर दीजिए। तो इसको लेकर बवाल हुआ। आज बिलासपुर के हमारे जो साथी हैं द फ्री वॉइस वाले, उनकी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ खैरागढ़ से जो बाइट आई है, जो वीडियोस आए हैं, वो भी जरूर देखिएगा परीक्षार्थियों को लेकर, क्योंकि बवाल कल दिन भर चला, आज इस पर भी बातें हो रही है। लेकिन व्यापम की ओर से कोई स्टैंड अभी नहीं लिया गया है। हो सकता है स्टैंड ना भी ले, क्योंकि हो सकता है 50% गलती व्यापम की हो, 50% गलती छात्रों की भी है, क्योंकि हाईटेक नकल प्रकरण आने के बाद छात्रों ने ही डिमांड की थी कि भैया थोड़ी सी इसको सुधारना चाहिए, सिस्टम बढ़िया करना चाहिए। सिस्टम बढ़िया करने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखिए इतनी बढ़िया कर दी गई, बहुत सारे अभ्यर्थी चुक गए। राजनांदगांव के कल हमारे साथी योगेश साहू ने रिपोर्टिंग करके दिखाया था कि ट्रेन हादसा हुआ, और ट्रेन हादसा के कारण ट्रेन लेट हुई, और डोंगरगढ़ से जो आने वाले अभ्यर्थी थे वो परीक्षा ही नहीं दे पाए। तो उनके लिए क्या करोगे? उनमें उन छात्रों की क्या गलती है? क्या उन्हें रात भर वहाँ सेंटर के बाहर रहना था? हमारे साथी लाभेश घोष ने भी कल रिपोर्टिंग करके दिखाई, वहाँ भी भेदभाव हुआ, किसी को जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया। 10 बजे से जो सेंटर पहुँच चुके थे उन्हें तक रोक दिया गया, वो तो कैमरे में दिख गए। तो ये भिन्नता जो आई है दिखने को, वो बड़ा शर्मनाक है अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। क्योंकि सोचिए, जो परीक्षा नहीं दिया है वही इस परीक्षा में टॉप कर जाता, वही ये परीक्षा निकाल लेता। तो उनकी डिमांड है कि भैया इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से होनी चाहिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं, और जो परीक्षा दिए हैं वो अपना अनुभव जरूर शेयर करें कि उनके साथ कल क्या हुआ है। और व्यापम को जरूर ध्यान देना चाहिए इस गंभीर विषय को लेकर कि कुछ ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करे, चीज़ें स्पष्ट करे। हालांकि व्यापम ने एक दिन पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी कि भैया ये विषय है, ये पहनकर आना है, ये पहनकर नहीं आना है, ये ऐसा आपको आना होगा, लेकिन और भी स्पष्टता की जरूरत है। जय हिंद। तो अभ्यर्थी हैं, ये आबकारी आरक्षक का परीक्षा देने आज आए थे, और कई तरह के नियम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बार नियम कुछ अलग ही तौर पर देखने को मिला। कई लोगों की परीक्षा की टाइमिंग 10:30 बजे एडमिट कार्ड में लिखा था, तो कई लोगों का 10:15 एडमिट कार्ड में लिखा था। इसी को लेकर यहाँ पर कई छात्रों ने बवाल किया, और अंदर घुसने को लेकर भी कई तरह के नियम कानून बताए जा रहे थे। कपड़े उतरवाने के नाम पर भी कई लोगों के लेट हो गए, जिसके कारण कुछ लोगों ने परीक्षा नहीं दी। आप लोगों ने किस वजह से परीक्षा नहीं दे पाए?
सर मेरा नाम विश्वनाथ निर्मलकर है। मेरे टाइमिंग लिखा हुआ था 10:30 के बाद कोई आएगा तो मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित होगा। मैं मूल पहचान पत्र लेकर 10:40 से पहले वहां पर पहुंच गया तो बताया गया भैया 10:30 बजे गेट क्लोज होने का हमारा समय उसके बाद नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ है रानू साहू, इनके एडमिट कार्ड में वो समय गलत छप के ये देखिए 10:45 लिखा हुआ है, 10:45 ठीक है, 10:45 का समय है। छात्रों के यहाँ पर इस प्रवेश पत्र में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि गेट 10:30 बजे बंद किया जाएगा, लेकिन परीक्षा केंद्रों में गेट को 10:30 बजे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हाँ, अब ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वहां पर गए तो हमको सीधा बोला कलेक्टर के पास जाओ, वो उससे लिखा के लाओ तब हम गेट खोलेंगे। ये व्यापम ले रहा है परीक्षा। हाँ, व्यापम ले रहे हैं। तो इस बार नियम में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। नियम के बदलाव किए गए नहीं, विद्यार्थियों को इसकी सूचना कहीं लिखित में नहीं दी गई है। आप किस वजह से लेट हो गई हैं यहाँ पर? मैं 9 बजे आई थी, गेट बंद था, वापस घर गई। 10:20 पे मैं आई, मुझे ड्रेस चेंज करने घर भेजे। उसके बाद 10:31 पे आई, मुझे धक्का मार दिया गया। अंदर 2 लोग को, मेरे बाद 2 लोग को जाने दिए 10:35 पे। यह सही है क्या? आपके एडमिट कार्ड में कितने बजे से? 10:30 लिखा हुआ है। मैं 10:31 पे गेट पे खड़ी थी, मुझे घुसने नहीं दिए। उसके बाद दूसरे 2 लोगों को जाने दिए, 2 लड़की को। वो तो बोल भी रहे कि हाँ हम जाने दिए। ये 10:25 पे आके खड़े थे, इनको नहीं जाने दिए। क्या नाम है? अतीत पाठक। कितने बजे आप आए यहाँ? मैं 10:25 में आ गया था, जो कि गेट बंद हो गया था यहाँ, जाने नहीं दिया मेरे को। दो बंदे अंदर गए लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दिया यहाँ। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरह क्या होना चाहिए? अब हमको पेपर देने दिए नहीं ये लोग, हमें पेपर ही निरस्त करना चाहते हैं। पेपर फिर से लिया जाए और समय सीमा और सही निर्देश 10:45 10:30 वाला काम नहीं, एक निर्देश रहना चाहिए, सबको एक निर्देश फॉलो अप करने। तो 2 निर्देश में असमंजस की स्थिति बनी रही, यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? अभी मैं समय से पहले पहुंच चुका था, फिर भी मुझे सब बैठने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो परीक्षा केंद्र के मुख्य अधिकारी हैं उनसे मुझे बात करने भी नहीं दिया गया। 10:45 का टाइमिंग था, उससे पहले मैं पहुंच गया, फिर भी मेरे को अंदर नहीं आने दिया गया है। या तो मुझे परीक्षा वापस दिलाने दिया जाए या तो परीक्षा रद्द किया जाए। कितने घंटे आप लोग यहाँ पर खड़े रहे हैं अभी? जब पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं, 11 बजे से हम लोग यही, मतलब 10:30 बजे के बाद हम लोग भी यहीं से इधर से उधर भटक रहे हैं। हम कलेक्टोरेट भी गए, थाना गए, तो वहाँ बोलते हम ये हमारी जवाबदारी नहीं है, आप कलेक्टर के पास जाइए। परीक्षा केंद्र में बोलते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ सील साइन करवा के लाइए तो हम आपको एग्जाम में बैठने देंगे बोलते हैं। कलेक्टर के पास गए तो वो बोलते हैं चलो इधर हम लोग चलिए बात करते हैं। एसडीएम साहब बोलते हैं हमको नहीं कुछ पता। तहसीलदार आए थे, वो बोलते हैं मैं 40 एग्जाम दिया हूँ, इतना मतलब इतना टाइम होता है, 500 एग्जाम दिया हूँ, मेरे को पता है, वो हमको बयान दे रहे थे। तहसीलदार कह रहे हैं? तहसीलदार 500 एग्जाम उन्होंने 500 दिलाया हूँ, तब जाके वो हमसे पे बात कर रहे थे। हम बोले सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें बैठने दीजिए, या वहाँ के जो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के जो अधिकारी हैं उनसे हमें बात करने दीजिए। तो वहाँ के कोई लोग बात करने हमको नहीं दिए गए, और जाओ यहाँ बोल रहे थे सीधा। आप किस वजह से एग्जाम नहीं? सर 2 मिनट लेट हो गई सर, वो बंद हो गया था। उसके पहले मैं आके जा चुकी थी सर, ड्रेस की वजह से। कितने बजे आप आए? मैं 10:00 हो रहा था, मैंने देखी कि ऑटो से फोन तो छूटा था सर, फिर कोई इधर है भी नहीं, फिर से रूम जाके फिर चेंज करके फिर आई, फिर बंद हो गया था सर गेट से, फिर आ जाने नहीं दिए सर। तो अधिकारी ने अपने अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहा? सर कोई आए नहीं सर बाहर, अभी तो सब आ गए थे। उतना टाइम हम लोग बुलाए, बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि हमको प्लीज एग्जाम दिलाने दीजिए, कम से कम आधा घंटा पहले ही हम लोग आंसर शीट ले लीजिएगा, पर कोई नहीं सुने सर, कोई आया ही नहीं यहाँ तक, कोई खोला नहीं, ताला लगा दिए थे। और जब सर लोग आए तो तुरंत आके यहाँ पे ताला खोल दिए थे। जब एसडीएम की गाड़ी आई तो पूरा सब जगह हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं सर। यहाँ पर अभी क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी को? यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप लिखित में दीजिए, जो हमने लिखित में दे दिया है, लेकिन आश्वासन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा या कुछ। हमने रिक्वेस्ट की थी कि या तो आप रिकंडक्ट कराइए या तो फिर हमें एग्जाम देने दीजिए, हम आधा 1 घंटा जितना भी बचा है उतने में ही पेपर दे देंगे, लेकिन हम लोग को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, वो इनका मतलब उसमें नहीं था कि अलाउ करेंगे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमको कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड में बोले हैं कि नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर करके ये लोग एडमिट कार्ड दें, लेकिन ऐसा हमारा जो एग्जाम छूट गया है उसको देने के नाम पे कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है। अब एग्जाम छूट गया है, अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमने जो मांग किया है वो हमारी पूरी करें। ठीक है, एग्जाम तो हमारा अब दोबारा कंडक्ट कर नहीं सकते, हमारा सुन भी तो नहीं रहे थे। जब टाइम था हमने कहा तो फालतू का बकवास कर रहे थे सब, एसडीएम कलेक्टर जितने थे। कलेक्टर तो इतने बड़े अधिकारी हैं कि वो बाहर तक नहीं निकले। ठीक है, अगर वो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा किए हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे को कुछ बोलना? आप भी यहाँ पर थे, क्या समस्या आपको देखी? सर मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लेट हुआ, मैं वहाँ गाड़ी खड़ा किया था,
गेट बंद हो रहा था, गाड़ी खड़ के मैं तुरंत आ रहा था, डायरेक्ट बोल दिया हो गया बंद, निकलो ऐसा करके। ये बात करने का तमीज भी होना चाहिए, निकलो ऐसा करके बोले, चलो जाओ 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 निकलो यहाँ से, हो गया काम। तो ऐसा कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए क्या लेट हो गए हैं, उसके लिए क्या थोड़ा सा प्रशासन को या केंद्र को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि चलो बच्चे कुछ कारणवश लेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे एडमिट कार्ड में तो साफ साफ बोला गया कि 10:45 तक अगर 10:45 में भी आ रहे हैं तो मूल पहचान के साथ आपको वर्जित है। मैं तो यहाँ 10:25 को आकर बैठा हूँ। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि सुनिए सर, मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए, टाइमिंग को देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब मैं तो सोच लिया कि अभी एग्जाम दिलाऊंगा नहीं, ऐसे मेरे से भरोसा उठ गया, क्योंकि हमने इतने 3-4 महीने जो मेहनत किया था वो तो पूरा पानी पानी हो गया। अब मैं तो एक ही मांग करूंगा कि पेपर रद्द किया जाए, चेकिंग का। कुछ लोग पेपर रद्द करने की बात करें, आपकी क्या कुछ मांग है, क्योंकि आप भी यहाँ पर कई देर से खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। देखो यहाँ पर सीन ऐसा है सर कि कई लोग जॉब करने वाले हैं, कई लोग स्टूडेंट हैं, जॉब करने वाले हैं, कई लोग स्टूडेंट हैं। उन लोग अपना सालों साल से मेहनत करके साल भर के बाद आज एग्जाम देने के लिए आए थे। 2 से 3 मिनट की नाम से उनको नहीं देना दिया एग्जाम। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि कई लोगों में 10:45 का टाइम लिखा गया, कई में 10:30 का टाइम लिखा गया। तो संतुष्टि यही नहीं हो रही हम लोगों की, किस चीज़ को सच माने हम लोग, 10:45 को माने कि 10:30 को माने। 10:30 को जो मानने वाले हैं, कई लोग रेलवे में एग्जाम, वहाँ रेलवे SCCR में था, वहाँ पर लोग एड्रेस ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से पहुंचे। गेट नंबर 1 में गए, पीछे से बोले पीछे से जाओ, वहाँ पीछे में कई लोग खड़े, उनको भी नहीं एंटर होने दिए। अब वहाँ पर कंफ्यूज है लोग, एटलीस्ट बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ एरो है, इधर जाओ इधर। वहाँ रेलवे में ऐसे जगह में है सेंटर जहाँ कोई भटक के तक भटक रहा है लेकिन पा नहीं रहा। वहाँ पर आपका किस सेंटर में? मेरा रेलवे में ही था, वहाँ पर भी बहुत सारे 20 से 30 स्टूडेंट करते, वहाँ पर भी सारी यही समस्याएं थी। 10:45 लिखा है तो 10:30 लिखा है, वहाँ पर लोग भटक रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। जानकारी मूल तरीके से जानकारी अगर सही तरीके से मिल जाती तो स्टूडेंट वंचित नहीं होते अपने एग्जाम से और वहाँ पर पहुँच पाते। जानकारी सही ही नहीं थी तो कहाँ से पहुँच पाए। अरे कई सारे जो छात्र हैं वो वंचित हो गए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब अभी अभ्यर्थी हैं जो वंचित हो गए हैं परीक्षा से, परीक्षा नहीं दे पाए? आपकी जानकारी के अनुसार। सर मैं तो ब्रिलियंट का में था तो उतना बता पाऊंगा कि वहाँ पर कम 40 से 50 बच्चे थे जिनको वापस जाना पड़ा है। बाकी अन्य केंद्रों में जैसे DP कॉलेज में भी कम 60-70 बच्चे थे जिनको गेट बंद होने का परेशानी हुई है। खासकर जेंट्स तो ठीक है, लड़कियों को सबसे ज्यादा परेशान किया गया है क्योंकि भाई जाकर कपड़े चेंज करके आओ, कपड़ा चेंज कर रहे हैं तब गेट बंद। अब बताइए, अगर उनका ड्रेस चेंज कराना भाई यहाँ पर रूम दे देना चाहिए था कि आप बेटा आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए करके। चेंजिंग रूम एक बड़ी समस्या रही है। जी सर, मैं बोल सकती हूँ चेंजिंग एक समस्या है, पर आदमी जो दूर से आया वो कैसे करेगा? वो जो बाहर से मनेंद्रगढ़ से आई है वो कैसे करेगी? वो ड्रेस चेंज करेगी क्या? रोड पे करेगी ड्रेस चेंज? इसमें शासन क्या करेगी? इतना फॉर्म किया, कोई गरीब आदमी है, जैसे हम लोग 200 रुपये ले रहे हैं फॉर्म, तो कौन सरकार देगा क्या हम लोग को? हम लोग का एग्जाम पूरा फालतू का गया है ना, टाइम वेस्ट भी गया, पढ़ाई भी गया। आदमी क्या करेगा? आदमी अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करता है ना कि और आगे बढ़े, तरक्की करे करके। तो ऐसा तो भेदभाव है ना भाई आम जनता के साथ, ये गलत है जो हो रहा है। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे चेंजिंग रूम होना चाहिए? चेंजिंग रूम होना चाहिए और टाइमिंग भी सही होनी चाहिए, तब आदमी आगे कुछ कर सके। अब जो बाहर से है वो तो सही, ये सब नहीं कर सकता ना। जैसे कि हम लोग जांजगीर चांपा बिलासपुर से रूम गए, रूम से चेंज करके यहाँ दरवाजा बंद हो गया, अब हम उसकी हमारी क्या गलती थी? लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या कपड़ों को लेकर है, चेंज करने को लेकर, क्या कहना चाहिए? इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगी अभी, लेकिन मेरे को एक चीज कहनी है कि 10:45 पे बाहर से घुसाया गया है 2 बच्चों को, ठीक है। वहाँ की CCTV चेक करें और SDM सर से पूछें। आपने CCTV चेक करने की मांग भी की थी, क्या कुछ हुआ अभी? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खड़े हैं और मजाक हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातचीत हो रही है। देखा जाए उधर भी थोड़ा। वहाँ व्यक्ति खड़े थे, उनसे भी आप बात कर रहे थे कि आपने अंदर घुसाया, ऐसे कुछ बहुत बोलते थे आपको? हाँ, अंदर घुसाया, मैंने बोला भी 2 लोगों को, वो तो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि हाँ मैंने घुसाया है। 10:35 पे मैंने घुसाया है अंदर और हम बाहर खड़े थे। ये तो गलत है ना, और उनको कुछ करना चाहिए तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक टाइम था सिर्फ मजा ले रहे थे और बात कर रहे थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, टाइम खत्म हो गया, सब किनारे हो गए और कुछ नहीं होने वाला। ये पेपर वेपर करने का ये सब टाइम पास है, वीडियो बन रही है, टाइम पास है, कुछ नहीं होगा। वो खड़े हैं, मजाक चल रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। पेपर तो दोबारा हो नहीं सकता। अब आगे क्या मांग है आप लोग की? विशेष पेपर रद्द हो, मांग है ये हमारी कि पेपर रद्द हो। कैसे भी करके हम खड़े रहेंगे, हमको कि पेपर रद्द कराना है और हम भी पेपर दोबारा देंगे, क्योंकि हमने भी बहुत तैयारी की है। आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, अगर हम तैयारी नहीं करते तो हमें भी यहाँ शौक नहीं है कि हम खड़े होके यहाँ लड़े और इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में छाए रहे। हमको इतना शौक नहीं है, ठीक है। बस हमारी मांग यही है कि पेपर रद्द हो, बाकी और देखिए ये जो बड़ी मांग है वो टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि टाइमिंग जो है, टाइमिंग की वजह से असमंजस की स्थिति बनी रही है। 10 साढ़े 10 का समय था, 10:30 तक एंट्री देनी थी। उसके बाद कई लोग के एडमिट कार्ड में 10:45 तक का समय था, उसके बाद भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस वजह से कई जो छात्र हैं वो परीक्षा से वंचित रह गए हैं। आबकारी आरक्षक की जो है परीक्षा थी। हम डीपी कॉलेज के मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से अभी जो छात्र हैं वो पेपर देके निकले हुए हैं, लेकिन जो बाकी अभ्यर्थी हैं जो पेपर देने गए थे वो आए थे, लेकिन वो गेट से ही बाहर हो गए और उन्हें पेपर देने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने आवेदन दिया, अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। तो आगे भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखते रहेंगे। मेरा नाम ज्योति खुसरो है, मैं गंडई कोदवा से आई हूँ। मैं यहाँ खैरागढ़ रश्मि देवी कॉलेज में मेरा एग्जाम था आबादकारी का, लेकिन यहाँ मुझे साड़ी की वजह से अंदर जाने, मेरे साड़ी में क्या प्रॉब्लम है बता। मैं खेत काम करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने सास ससुर से छुप कर पढ़ाई करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे। और सुन, मायके में तो हर चीज पहनने देते हैं कि नहीं देते हैं बता। और ससुराल में मुझे सास ससुर, मानती हूँ मेरे हस्बैंड पहनने देंगे सूट, लेकिन सास ससुर तो नहीं पहनने देंगे ना, है। इसी वजह से मेरे साड़ी की वजह से, साड़ी ठीक नहीं है तेरा, जाओ तुम मत ये करो, ऐसे करके मुझे वापस कर दिए। तो मैं क्या करूँ बताओ आप लोग ही। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आबादकारी पेपर रद्द करो, मुझे रद्द ही चाहिए, मतलब चाहिए रद्द। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं बोल सकती।